हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में रोली थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल्स को देखा था, तो आज हम लोग रोली थ्योरम से रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल 1, फर्स्ट एग्जांपल है इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5 इन क्लोज इंटरवल 1, 3। रोली थ्योरम होल्ड्स विथ, रोली थ्योरम होल्ड्स विथ का मतलब हो गया कि रोली थ्योरम को वेरीफाई किया गया है विथ c इज इक्वल टू, c का वैल्यू दिया गया है 2 प्लस 1/√3। फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, a एंड b का वैल्यू सॉल्व करके बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है रोली थ्योरम होल्ड्स विथ। रोली थ्योरम होल्ड्स विथ का मतलब हो गया कि रोली थ्योरम के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। आपको बताए थे जब भी इंटरवल दिया रहे तो इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू होता है ए और बी का वैल्यू होता है, तो ए का वैल्यू 1 लिखेंगे और बी का वैल्यू 3 लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड कंडीशन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3 लिखेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के इक्वल। जब भी रोली थ्योरम के लिए 3 कंडीशन दिया गया हो, इसके बाद आपको बताए थे कि देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब dy बटे dx होता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कराएंगे एक्स एन पर, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे b इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद a i इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, अब प्लस 5 कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 के इक्वल हो जाता है। तो एफ डैश एक्स के प्लेस पर c लिखेंगे, x के प्लेस पर c लिखेंगे तो f डैश c का वैल्यू निकल जाएगा इज इक्वल टू 3c² प्लस 2b i इंटू सी प्लस a के इक्वल होगा। f डैश c इज इक्वल टू 0 के इक्वल दिया गया है। f डैश c का वैल्यू जस्ट निकाले थे। f डैश c का वैल्यू लिखेंगे 3c² प्लस 2b i इंटू सी, इसके बाद प्लस a, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू 0 के इक्वल कराएंगे। इसके बाद देखेंगे तो 3c² प्लस 2b इंटू सी प्लस a इज इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले रूल पर तोड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले रूल पर तोड़ेंगे तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d का वैल्यू निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर अब माइनस 4i इंटू 3i इंटू a के इक्वल हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 4b² अब माइनस 4 इंटू 3a के इक्वल हो जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो b² अब माइनस 3a के इक्वल होगा। c का वैल्यू निकालना है तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b, इसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर d के इक्वल होता है। तो d का वैल्यू निकाले हैं 4 इंटू b² अब माइनस 3a और डिवाइड में 2 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b, इसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 के इक्वल होता है। तो 2 लिखेंगे, इसके बाद रूट अंडर b² अब माइनस 3a है और डिवाइड में 2 इंटू 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे। जब भी प्लस और माइनस का साइन एक साथ दिया रहे तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -2b प्लस
2 रूट अंडर बी स्क्वायर एंड माइनस 3a और डिवाइड में 2 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और प्लस 2 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 3a और डिवाइड में 2 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा। 2 से 2 कटाएंगे, c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 3a और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो c का वैल्यू 2 + 1 बटे में रूट अंडर 3 दिया गया है, तो c के प्लेस पर लिखेंगे 2 + 1 बटे में रूट अंडर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 3a और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर 3 एलसीएम लेंगे, तो रूट अंडर 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 3a और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं RHS वाले टर्म में डिवाइड में 3 है, LHS वाले टर्म में डिवाइड में रूट अंडर 3 है। अगर LHS वाले टर्म में रूट अंडर 3 का रेशनलाइजेशन यानी कि परमेयीकरण करा देंगे तो LHS वाले टर्म के भी डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। तो रूट अंडर 3 से रेशनलाइजेशन कराएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 3a डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर 3 में 2 रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई कराने पर 3 हो जाता है, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 और प्लस रूट अंडर 3 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे रूट अंडर 3 और डिवाइड में रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 के इक्वल हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 3a और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। 3 से 3 कटाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 और प्लस रूट अंडर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 3a के इक्वल हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन को ध्यान से समझेंगे। कभी भी इस टाइप का इक्वेशन दिया गया हो, LHS का रूट वाला वैल्यू RHS के रूट वाले वैल्यू के इक्वल हो जाता है, LHS का विदाउट रूट वाला वैल्यू RHS के विदाउट रूट वाले वैल्यू के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो LHS में विदाउट रूट वाला वैल्यू 6 है और RHS में विदाउट रूट वाला वैल्यू माइनस बी है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू -6 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो LHS में रूट वाला वैल्यू रूट अंडर 3 है और RHS में रूट वाला वैल्यू रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 3 के a के इक्वल है। इसके बाद देखेंगे तो रूट से रूट कटाएंगे तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का वैल्यू निकाले हैं -6 तो -6 का होल स्क्वायर और माइनस 3a दैट इज 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और माइनस 3a के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद 3 और माइनस 36 इज इक्वल टू -3a के इक्वल हो जाएगा। तो 3 में से -36 को माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू -33 इज इक्वल टू -3a के इक्वल होगा। माइनस से माइनस कटाएंगे, 3 से कटाएंगे 11 बार में तो a इज इक्वल टू 11 के इक्वल हो जाएगा। हमको a और b का वैल्यू निकाल के बताना था, तो a इज इक्वल टू 11 के इक्वल आया है। इसके बाद b का वैल्यू -6 के इक्वल आया है, तो b इज इक्वल टू -6। एग्जाम्पल 2 सेकेंड एग्जाम्पल है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोली थ्योरम। रोली थ्योरम को प्रूव करके बताना है कि रोली थ्योरम सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x³ -x² -x प्लस 1 इन क्लोज्ड इंटरवल -1, 2 दिया गया है। तो आपको बताए हैं
इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू दिया रहे ए और बी का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू -1 होगा और बी का वैल्यू 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू -1 और बी इज इक्वल टू 2 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद आपको बताए थे सबसे पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब dy/dx होता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा x³ का डिफ्रेंसिएशन xn पर करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 3x² हो जाएगा। अब माइनस x² का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। अब माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1, अब प्लस 1 कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 के इक्वल हो जाता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x², अब -2x, अब -1 के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एफ डैश सी का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश सी का वैल्यू निकालने के लिए x के प्लेस पर c लिखेंगे। x के प्लेस पर c लिखेंगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3c², अब -2c, अब -1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c², अब -2c, अब -1। इसके बाद एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश सी का वैल्यू निकालने के बाद आपको बताए थे कि एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे। तो एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा a³, अब -a², अब -a, अब +1 के इक्वल हो जाएगा। ए का वैल्यू -1 के इक्वल है तो ए के प्लेस पर -1 लिखेंगे। तो ए के प्लेस पर -1 लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का क्यूब, अब -1 का स्क्वायर, अब माइनस ए का वैल्यू -1, अब +1 के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का क्यूब -1 होता है। इसके बाद माइनस, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 के इक्वल होता है। इसके बाद माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। इसके बाद +1 है तो -1 अब -1 -2 अब +1 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल है तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ बी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे। तो एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा b³ अब -b², इसके बाद -b अब +1 के इक्वल हो जाएगा। b का वैल्यू 2 के इक्वल है तो b के प्लेस पर 2 लिखेंगे। तो f2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब अब -2 का स्क्वायर, अब -2 अब +1 के इक्वल हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, अब -2 का स्क्वायर 4, अब -2 अब +1 के इक्वल हो जाएगा। तो 8 अब +1 9, इसके बाद -4 अब -2 -6 इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ बी का वैल्यू 3 के इक्वल है। एफ बी इज इक्वल टू 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एफ ए का वैल्यू 0 है और एफ बी का वैल्यू 3 के इक्वल है। तो एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू इक्वल नहीं है, जबकि आपको बताए थे कि रोली थ्योरम के लिए थर्ड कंडीशन होता है एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद लिखेंगे फॉर रोली थ्योरम। रोली थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 2 लिखेंगे। तो ए के प्लेस पर -1 और बी के प्लेस पर 2 लिखेंगे। सेकेंड कंडीशन लिखेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। तो ए का वैल्यू -1 और बी के प्लेस पर 2 लिखेंगे। तो ए के प्लेस पर -1 और बी के प्लेस पर 2 लिखेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन देखेंगे तो थर्ड कंडीशन एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी के इक्वल है। एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल नहीं है क्योंकि एफ ए का वैल्यू 0 है और एफ बी का वैल्यू
3 के इक्वल है। इसके बाद लिखेंगे 10 रोलिस थ्योरम डज नॉट satisfied। रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे कि रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई के लिए तीनों कंडीशन सही होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन की कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल -1 में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल -1 में। इसके बाद थर्ड कंडीशन होता है कि एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल भी होना चाहिए। एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल नहीं है, इसीलिए रोलिस थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाई होगा। आज हमने रोलिस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखा, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।